तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपना हार्डवेयर को यूज़ करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। उसकी 3 टाइप्स थी, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर्स। और उसके बाद था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बताया था वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसको अपना पैकेज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसकी 2 किस्म की टाइप होती हैं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम के लिए कस्टमर के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि कुछ जैसे कि आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ हो रहते हैं। वो जस्ट अपना मेडिसिन्स, अपना जो होता है मेडिकल स्टोर, वहाँ के लिए मेडिसिन्स की जो रेट्स होते हैं उसको ऐड करता है। वो सिर्फ़ उसी के लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद जो अगला उसकी टाइप्स है वो है पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है? यहाँ पे वो कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बता रहा है, कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज़ डिज़ाइन्ड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गनाइज़ेशंस, यानी कि एक कस्टमर के लिए या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जा रहा है। इज इट इज डेवलप्ड टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए वो बनाया जाता है। एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड बाय अ सिंगल प्रोग्रामर्स और टीम ऑफ प्रोग्रामर्स। तो ये था अपना, इसकी जो एग्जांपल है वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एज एग्जांपल ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, मैंने आपको मेडिकल की दी थी। उसके बाद है पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज जो सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है, डेवलप्ड बाय सेल रहता है। इसमें जो काम की बात वो है, इट इज़ आल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, यानी कि ये इस लाइन से मुराद है कि ये अलमारी में रखा गया सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑफ द शेल्फ, ये अलमारी से दूर है, अलमारी से ये काम आते हैं। इट इनेबल्स द पीपल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़, ये डेली एक्टिविटीज़ में लोग उसको यूज़ करते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ नॉर्मली developed by the expert programmers. Example of word processor like MS Word, MS Excel, MS Access और Adobe Photoshop जो ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। तो इसके द्वारा डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो स्पेसिफिक सर्विस सॉफ्टवेयर है। इट इज़ यूज टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स। ये सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम के रिसोर्स को मैनेज करता है। जो अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किसी पर्टिकुलर काम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। उसके बाद इट एग्जीक्यूट ऑल द टाइम इन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर पे ऑल टाइम्स रन रहता है, चलता रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपके काम के मुताबिक एम एस वर्ड है, अगर आपने कोई सी वगैरह बनानी है तो आप ऑफिस को खोलेंगे, काम करेंगे, ऑफ कर देंगे, वो हर टाइम रन नहीं रहता। द नंबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लेस देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कम है। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मच मोर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से ज़्यादा हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर ए कंप्यूटर टू वर्क। ये कंप्यूटर को काम करने के लिए ये ज़रूरी है, कंपलसरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज इनपुट। इनपुट क्या है, आपको रात भी बताया था। इनपुट वो होती है जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं काम करने के लिए, वो होती है इनपुट। व्हाट इज द यूज ऑफ इनपुट डिवाइसेस, लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या है, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन नोन एज इनपुट। ये तो आपको बता दिए। दो किस्म की टाइप होती हैं, एक डायरेक्ट इनपुट है, एक इनडायरेक्ट इनपुट है। जो डायरेक्ट इनपुट होती है उसमें दो चीज़ें तीन आ जाती हैं, स्कैनिंग है, स्कैनिंग डिवाइसेस है, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है। और जो मतलब आप डायरेक्टली कंप्यूटर को दे सकते हैं, जैसे आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो डायरेक्टली आप दे रहे हैं कंप्यूटर को,
कुछ डाटा स्कैन कर रहे हैं, वो आप डायरेक्टली कंप्यूटर को दे रहे हैं। अब पढ़ते हैं वो क्या कहता है, ए मेथड इन विच डाटा इज entered डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू कंप्यूटर इज कॉल्ड डायरेक्टेड इनपुट। फॉर एग्जांपल स्पीच एंटायर इनटू द कंप्यूटर डायरेक्टली थ्रू माइक्रोफोन। और इसके मुतबादल जो है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वो आप कीबोर्ड वगैरह से देते हैं, माउस से देते हैं, या किसी और वे से आप वो दे सकते हैं। पढ़ते हैं, ए मेथड इन विच डाटा इज entered विद सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनपुट। यानी कि आप उसको इंटरमीडिएट हैंडल करते हैं। द डाटा entered इन कंप्यूटर वाया कीबोर्ड और माउस एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट। तो उसमें इनपुट डिवाइसेस हैं, एंड इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर कंपोनेंट, ये हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट इज यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर। हार्डवेयर, हार्डवेयर से मुराद आप उसको टच कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर नहीं है। और उसके बाद देयर आर थ्री जनरल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, तीन किस्म की जनरल टाइप्स हैं। कीबोर्ड्स हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस है, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस है। कीबोर्ड्स आप जानते हैं, कीबोर्ड्स लैपटॉप के होते हैं और मैनुअली भी होते हैं। और पॉइंटिंग डिवाइसेस जैसे ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, वो पॉइंटिंग डिवाइसेस है। तो उसके बाद सोर्स डाटा एंट्री से मुराद है कि आपके पास, आप कभी किसी बड़े मॉल में गए हो, शॉपिंग मॉल में गए हो, उसके वहाँ पे बारकोड रीडर होते हैं, उस पे कुछ नंबर होते हैं, किसी पे लाइनिंग होती हैं, कोडिंग होती है। जैसे आप व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं वेब पे, लैपटॉप पे, तो वो जो कोड आता है वो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस होते हैं। तो व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या है? डिस्क्राइब इनहांस्ड कीबोर्ड एंड इट्स सेगमेंट्स। कीबोर्ड is the most commonly used input devices that is mostly entered using a keyboard। कीबोर्ड के साथ अपना आप डाटा को इनपुट देते हैं, वो आप प्रोसेस करके बाद आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। द बटन ऑन कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। जो कीबोर्ड में बटन होते हैं उनको हम कीज कहते हैं। जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसके 100 कीज होते हैं, और उसमें जो सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे जो 6 वर्ड होते हैं वो QWERTY होते हैं, क्विटी बोर्ड कीबोर्ड होता है। दिस इज बिकॉज द फर्स्ट 6 की ऑन द टॉप रो ऑफ द लेटर्स ऑन दीज कीबोर्ड्स आर QWERTY। तो मेन पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड्स, कीबोर्ड्स के जो मेन पार्ट्स हैं वो है फंक्शंस कीज। फंक्शन कीज से मुराद जो F1 से लेके F12 तक हैं वो फंक्शंस कीज है। जस्ट मेन कीबोर्ड इन द सेंटर, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं या आप कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, यानी कि जिसको ABC कहते हैं, वो आपके मेन कीबोर्ड्स हैं। न्यूमेरिक कीज जो आपके राइट हैंड पे होते हैं, और जो लैपटॉप के होते हैं उनके ऊपर की साइड पे होते हैं, जो एक कीबोर्ड होता है उनके राइट साइड पे बॉटम पे होते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास है एडिशनल कीज़ है। एडिशनल कीज़ में हमारे पास कीबोर्ड पे जो एरो की होती हैं ना चार, उसके ऊपर इंसर्ट, डिलीट, एंड ये होती हैं, ये एडिशनल कीज़ हैं। फंक्शंस की आपको बता दिया, मेन की आपको बता दिया। उसके बाद है ES की, जो उसको टर्मिनेट करने के लिए थी। जैसे हम गेम खेल रहे होते हैं, लेफ्ट साइड पर जो टॉप पे होता है उसको बटन को ESC बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं। तो उसको क्लिक करते हैं, वो ख़त्म टर्मिनेट करता है। कैप्स लॉक अल्फ़ाबेट्स को छोटा या बड़ा करने के लिए होता है, अपर केस एंड लोअर केस के लिए। उसके बाद टैब की, ये टैब की हम प्रेस करते हैं, जो टैब में टोटल 8 स्पेसेस होती हैं। मतलब आप 8 दफ़ा स्पेस प्रेस करोगे तो वो एक टैब के बराबर हैं। शिफ्ट की जो होते हैं वो अपना अदर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज को यूज़ करते हुए, जैसे कि आप शिफ्ट एस करते हो, वो फाइल सेव हो जाती है। ये हमारे पास एक मेन कीबोर्ड की फ़ोटो है, इसे आप समझ लें। उसके बाद है कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज में कॉम्बिनेशन में अदर कीज एग्जीक्यूट कमांड्स, अल्ट कीज, अल्ट की आल्सो यूज कॉम्बिनेशन विद अदर कीज। बैक स्पेस है, उस बैक कहते हैं, एंटर कहते हैं, न्यूमेरिक कीज है। तो ये सब कीज आपको बता दी गई हैं। उसके बाद कीज हैं जो आपको एडिशनल की बताई गई थी, ये आपने खुद पढ़नी है। तो ये एडिशनल कीज आ गई। स्टडीज व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है उसकी लिस्ट बताइए।
सबसे पहले माउस है, ट्रैक बॉल है, पॉइंटिंग स्टिक है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, लाइट पिन है, डिजिटाइजर, ग्राफिक्स टैबलेट है, जॉयस्टिक है और पेन बेस्ड ये हैं। इसको मैं यहाँ पे आपको माउस जो आपको पहले से पता है, माउस जिसको आप मूव करके इधर-उधर, और उसके ऊपर 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और एक व्हील होती है, जिसको आप ऊपर नीचे करते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। तो उसके बाद है ट्रैक बॉल जो होती है वो अ, एक जगह पे ना स्टिक होती है। जो ट्रैक बॉल होती है वो खुद तो मूव नहीं करती, लेकिन उसके ऊपर जो बॉल लगी होती है उसको मूव करते हुए आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। उसके बाद है पॉइंटिंग स्टिक जो हमारे कीबोर्ड पे जो बटन होता है ना, WNHG, इसके दरमियान एक पॉइंटिंग स्टिक होती है, उसको आप अपने फिंगर के साथ मूव करोगे तो आपका जो कर्सर होता है वो मूव करता है। उसके बाद टच पैड है, टच पैड जो लैपटॉप पे होते हैं वो आप उसके फिंगर्स के साथ उसको मूव कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है टच स्क्रीन जैसे आपको पता है मोबाइल चला रहे हैं आप आजकल, और टच टैबलेट हैं, टच लैपटॉप भी आ चुके हैं, जैसे कि आप एटीएम यूज़ करते हैं। उसके बाद है लाइट पिन जैसे कि आपने अक्सर स्लाइड्स या ऑफिस जो बिजनेस मीटिंग होती है उसमें लाइट पेन को यूज़ किया जाता है। वो पेन होता है, उसके ज़रिए वो अपना उसको स्क्रीन को टच करते हैं। डिजिटाइज़र ग्राफ़िक्स टैबलेट है, ये ग्राफ़िक्स टैबलेट होता है जो बड़े-बड़े मतलब हाउसेस की ग्राफ़ बनाने के लिए, गाड़ियों के डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक ये होते हैं ये एक ये भी एक स्टैटिक होती है, जॉयस्टिक नहीं होती, लेकिन उसके बाद जो स्टिक होती है ना ऊपर वो मूव करती रहती है इन एवरी डायरेक्शंस, बट बटन जो होते हैं जॉयस्टिक पे वो अपना गेमिंग्स के लिए उसको मूव करने के लिए, किल करने के लिए किसी चीज़ को काम आते हैं। उसके बाद है पेन बेस्ड सिस्टम। पेन बेस्ड में से तो आप वो मतलब पेन यूज़ करते हैं वो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, ये पेन बेस्ड है, स्टाइलिश है जैसे कि आप उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया व्हाट आर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, लिस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दीज डिवाइसेस। तो ये हमारे पास आ गए सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम। आप उस कंप्यूटर को डायरेक्ट डाटा दे सकते हैं। दीज डिवाइसेस प्रोवाइड क्विक एंड एफिशिएंट वे टू इनपुट डाटा, यानी कि एक जल्द होता है और एफिशिएंट तरीका होता है। टाइप्स ऑफ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, द कॉमनली यूज्ड सोर्स डाटा डिवाइसेस आर एज फॉलोज। स्कैनिंग डिवाइसेस पहली है, उसके बाद ऑडियो वीडियो डिवाइसेस हैं। स्कैनिंग में क्या है, बारकोड रीडर है, जैसे आप किसी मॉल पे जाके प्रोडक्ट लेते हो वहाँ पे उसकी लाइनिंग्स बनी होती हैं, उसको बारकोड रीडर कहते हैं। मार्कअप करैक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं, इसमें है MICR, मैग्नेट इंक करैक्टर रिकॉग्निशन रीडर, ये भी होते हैं, ये आपको नेक्स्ट बताते हैं। ये है अपना बारकोड रीडर, ये देखिए आपको बताया था उसके नीचे नंबर होते हैं। और उसके बाद है मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेज, ये आपके ऊपर चेक के ऊपर अक्सर बनी होती हैं, ये बैंक नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह होते हैं, ये मार्क है। उसके बाद है OCR, ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन, ये छोटे छोटे नंबर्स ABC वगैरह होते हैं, लेकिन इनके पीछे कोडिंग हुई होती है, इनके पीछे डाटा को सेव किया होता है, वो फिर स्कैन करके डायरेक्टली कंप्यूटर को दिया जाता है। उसके बाद है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जैसे आप अपना मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के पेपर देते हैं, आप MCQs को फिल करते हैं, वो भी OMR के ज़रिए वो क्या कहते हैं, मार्क सेंसिंग डिवाइसेस। तो उसके बाद ये होता है, ये देखिए उसको चेकिंग कर रहा है। उसके बाद है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, या आपके जो ATM कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, अ, वो आप उनके ऊपर एक चिप बनी होती है, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड होती है। उसके बाद स्मार्ट कार्ड हैं, ये देखें चिप बनी है, जैसे आजकल CNC स्मार्ट हो गए हैं, पहले नहीं होते थे, उनके ऊपर चिप होती है, आप उसको उस ज़रिए कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस।
तो उसके बाद है व्हाट इज फैसिमाइल फैक्स मशीन, एक्सप्लेन इट टाइप्स। फैसिमाइल फैक्स मशीन क्या है? फैसिमाइल फैक्स मशीन ट्रांसमिट्स एंड रिसीव डॉक्यूमेंट्स ओवर टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन के जरिए ये डाटा को रिसीव और सेंड करती है। The document may contain text, images, handwritten contents. Fax machine at sending side sends the document, it converts it into digital form and then transmits the fax machine at रिसीविंग साइड कन्वर्ट्स। तो उसके दो टाइप्स हैं डेडिकेटेड फैक्स मशीन, ये डेडिकेटेड है। ये नॉर्मल फैक्स मशीन है, इट कैन सेंड डाटा अनदर फैक्स मशीन्स रिसीव डॉक्यूमेंट फ्रॉम फैक्स। उसके बाद है फैक्स मोडेम है। फैक्स मोडेम इज सर्किट बोर्ड इनसाइड सिस्टम यूनिट, इट कैन सेंड एंड रिसीव डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स। तो ये स्कैनर है, फंक्शन स्कैनर, इमेजेस जो स्कैनर आप यूज़ करते हैं, जैसे एप्लीकेशन भी है कैम स्कैनर की, वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद है डिस्कस डिफरेंट ऑडियो एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस। ऑडियो एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस वो आपके सामने हैं। ऑडियो टाइप आप कर सकते हैं, जैसे आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये थे उसके बाद एक डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरे से आप फ़ोटो इनपुट दे सकते हैं। तो डिजिटल कैमरे से आप इनपुट देते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है। तो उसके बाद जो है व्हाट इज़ आउटपुट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स। तो ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि क्या है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सवाल है वो सवाल पूछें कमेंट्स में। ओके, अल्लाह हाफिज़।